बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू शायरी को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। उर्दू शायरी का जो पहला दौर है, जिसे मुतकद्दमीन का अहद कहा जाता है या जिसे उर्दू का क्लासिकल दौर कहा जाता है, उर्दू का इब्तदाई दौर भी कहते हैं। ये उर्दू अदब की इब्तदा, उर्दू शायरी की इब्तदा से लेके 17वीं सदी तक मुहित है। ये मुतकद्दमीन का दौर है। फिर उर्दू शायरी का जो दूसरा दौर है उसे मुतवस्तितीन का दौर कहते हैं, जिसमें 18वीं और 19वीं सदी की शायरी शामिल है। उसके बाद फिर मुताखरीन का दौर है, जो 20वीं सदी और अभी जो 21वीं सदी है, जिसमें 20वीं और 21वीं सदी की शायरी शामिल है। तो ये उर्दू के 3 अदवार हैं। जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, उनका शुमार मुतवस्तितीन में आता है, यानी उनके यहाँ क्लासिकल रंग भी मौजूद है और जिद्दत पसंदी भी मौजूद है। तो आज हम उनकी शायरी की खूबियों का मुख्तसर सा इहाता करेंगे। तो उनकी शायरी की जो पहली खूबी है वो ज़बान और बयान की सादगी है, यानी अल्ताफ हुसैन हाली की एक बड़ी खूबी है। हाली की शायरी का ये सबसे बड़ा वस्फ भी है कि उनके यहाँ ज़बान और बयान की सादगी है, और ये वस्फ कदीम और जदीद दोनों अदवार से उन्हें मिला है। यानी कदीम दौर की भी सादगी उनके यहाँ मौजूद है और जदीद दौर की भी सादगी उनके यहाँ मौजूद है। क्योंकि हाली का अपना मिजाज बड़ा सादा था, बड़े दरवेश सिफ्त इंसान थे, तो उनकी शायरी में भी हमें वो सादगी, वो ज़ुबान और बयान की सादगी हमें मिलती है। उनकी ये 2 गज़लें उनकी सादगी का मुंह बोलता सबूत है। अब वो अगला सा इल्तिफात नहीं, हाली कहते हैं, अब वो अगला सा इल्तिफात नहीं, जिस पे भूले थे हम वो बात नहीं। अब वो अगला सा इल्तिफात नहीं, जिस पे भूले थे हम वो बात नहीं। रंज क्या क्या है एक जान के साथ, जिंदगी मौत है हयात नहीं। यूं ही गुजरे तो सहल है लेकिन, यूं ही गुजरे तो सहल है लेकिन, फुर्सते गम को भी सबात नहीं। कोई दिल सोज हो तो कीजिए बयां, सरसरी दिल की वारदात नहीं। कैस हो कोकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की साथ नहीं। इसी तरह उनकी एक और गजल है, उसमें भी बयान की सादगी मौजूद है। दिल से ख्याले दोस्त बुलाया न जाएगा, दिल से ख्याले दोस्त बुलाया न जाएगा। सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। तुमको 1000 शर्म सही, मुझको लाख जब्त, उल्फत वो राज है कि छुपाया न जाएगा। राजी हैं हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, राजी हैं हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, दुश्मन को हमसे दोस्त बनाया न जाएगा। उसके बाद हाली के यहाँ खुलूस और सच्चाई मौजूद है। हाली के कलाम का ये दूसरा वस्फ है। उन्हें मुबालगा हराई और तसन्नो से सख्त नफरत थी। वो मांगे तांगे के जज्बात को शेर का जामा नहीं पहनाते थे। शायरी में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाने के बजाय उन्होंने खुलूस और सच्चाई पर मबनी शायरी की है। कुछ मिसालें देख लेते हैं। जो दिल पे गुजरती है क्या तुझको खबर नासे, जो दिल पे गुजरती है क्या तुझको खबर नासे। कुछ हमसे सुना होता फिर तूने कहा होता। कल हाली दीवाना कहता था ये अफसाना, कल हाली दीवाना कहता था ये अफसाना। सुनने ही के काबिल था तुमने भी सुना होता। फिर जो तीसरी खूबी हाली की सोजो गुदास, हाली के कलाम की ये बड़ी खसूसियत है। वो तबन एक हसास और दर्दमंद दिल इंसान थे। दर्दमंदी के इस एहसास को
उन्होंने शायरी का रंग दे दिया। कुछ अशार आपकी नजर करूंगा। अशेर दिल फरेब ना हो तू तो गम नहीं, अशेर दिल फरेब ना हो तू तो गम नहीं, पर तुझ पे हैफ जो ना हो दिल गुदास तू। एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीशे इश्क, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नीशे इश्क, रखी है आज लज्जते ज़ख्मे जिगर का। फिर हाल ही की शायरी की जो चौथी खूबी है वो धीमा लहजा है। हाल ही क्योंकि खुद धीमे मिजाज के इंसान थे, हाल ही के कलाम की एक बड़ी खूबी है धीमा लहजा है। वो तबन नहायत सुलह पसंद और मोतदिल मिजाज और कनात पसंद इंसान थे। नसर की तरह उनकी नस्र में भी वो धीमा सा अंदाज, वो धीमी तबीयत हमें नजर आती है। फिर हाल ही की शायरी में हुस्नो यास या हुस्नो अफसुरदगी मौजूद है। ये उनकी शायरी की पांचवी खूबी है और ये हाल ही की सारी फजा हुस्नो यास में डूबी हुई है। उनके लबो लहजा तरबो निशात के बजाय अफसुरदगी का खुमार है। मुसद्दस हाली एक तरह से कौम के ज़वाल की दर्दनाक दास्तान उन्होंने बयान की है। कुछ मिसालें। कर दिया चुप वाक़यात दहर ने, कर दिया चुप वाक़यात दहर ने, थी वरना हम में भी गोयाई बहुत। हाली के बाद कोई न हमदर्द फिर मिला, कुछ राज था कि दिल में हमारे निहार है। जो अगली खूबी है, छठी खूबी हाली की शायरी में, वो हकीकत निगारी है। हाली नेचुरल शायरी के नंबरदार थे। उनके नज़दीक वही शायरी सही, वही शायर और वही शायरी सही है जो लफ्ज़न और मानन दोनों लिहाज से नेचुरल यानी फितरत या इंसानी आदात के मुताबिक, जिसमें ऐसा ख्याल पाया जाए, ऐसी बात की जाए जिसको हमारी अकल तस्लीम कर ले। रंज और रंज भी तन्हाई का, वक्त पहुंचा मेरी रुसवाई का, नहीं भूलता उसकी रुखसत का वक्त, वो रो रो के मिलना बला हो गया। इसके बाद जो हाल ही की शायरी की सातवीं खूबी है वो फितरत इंसानी का मुताला है। यानी हाली गालिब के शागिर्द थे, उन्हीं से उन्होंने तरबियत हासिल की, उन्हीं के ज़ेरे असर उन्होंने शायरी की इस्लाह ली और उनके यहाँ वो जो फितरत इंसानी है वो उनकी शायरी में मौजूद है। कुछ अशार देख लेते हैं। सख्त मुश्किल है शेवाए तस्लीम, सख्त मुश्किल है शेवाए तस्लीम, हम भी आखिर को जी चुराने लगे, बेकरारी थी सब उम्मीदें मुलाकात के साथ, अब वो अगली सी दराजी शब हिजरा में नहीं, कर दिया चुप वाक़यात दहर ने, थी वरना हम में भी गोयाई बहुत, होती नहीं कबूल दुआ तरके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो सुबह में असर कहाँ। फिर जो अगली खूबी है हाली की शायरी की वो इस्लाही रंग है। उन्होंने कौम की इस्लाह की, वो सर सैयद अहमद ख़ान की इस्लाही तहरीक के रुकन थे। इस लिहाज से नसर की तरह उनकी शायरी पर भी मकसदियत की छाप है। उनकी सारी शायरी किसी न किसी मकसद के ताबे है। उन्होंने मिल्लत की इस्लाह की। अगर इकबाल ना होते तो उम्मत मुसलमा के इकबाल हाली होते। बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, मुबादा की हो जाए नफरत ज़्यादा, बढ़ाओ ना आपस में मिल्लत ज़्यादा, मुबादा के हो जाए नफरत ज़्यादा, इतनी ही दुश्वार अपने ऐब की पहचान है, जिस कदर करनी मलामत और को आसान है। चींटियों में इत्तेहाद और मक्खियों में इत्तेफाक, चींटियों में इत्तेहाद और मक्खियों में इत्तेफाक, आदमी का आदमी दुश्मन खुदा की शान है। फिर हाली की शायरी की जो नवी खूबी है वो अखलाकियात। हाली की शायरी के एक बड़े हिस्से पर वाइज़ाना रंग गालिब है।
ख़ास तौर पर अपनी रुबायात के ज़रिए उन्होंने कौम को अखलाक सिखाया। उन्होंने बद्दोजहद इस्लाम मुसद्दस हादी के ज़रिए कौम को अखलाक सिखाया। उन्होंने अपनी तवील नज़्मों के ज़रिए मनाज़रा रहम इंसाफ, नशात उम्मीद, चुप की दाद, आज़ादी की कैद, बेवा की मनाजात, इन नज़्मों के ज़रिए उन्होंने कौम के अखलाकियात को ठीक किया। तो उनके यहाँ अखलाकी रंग मौजूद है। मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खबर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, ना किसी हम वतन को समझो गैर। दुनियाए दनी को नक्शे फानी समझो, रुदादे जहां को एक कहानी समझो। अब बह रही है गंगा खेतों को दे लो पानी, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। और हाल ही की शायरी की जो अगली खूबी है, 10वीं खूबी, सिर्फ 10 खूबियों का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। वैसे तो हाल ही की शायरी की खूबियाँ बयान करना शुरू कर जाए तो शायद हमें कई किताबें इस पर लिखना पड़ जाए, लेकिन क्योंकि मेरा जो लेक्चर है वो BS और ADP की सतह का है, तो वहाँ पे अगर 10 खूबियाँ भी जो तलबा है वो याद कर लेंगे तो उनके लिए काफ़ी होगी। रंगे तगसल, ये हाल ही की शायरी का एक बड़ा कमाल है। यानी वो जो गज़ल का असल रंग है वो हाल ही की गज़लों में मौजूद है। इसे ही रंगे तगसल कहा जाता है। हाली अगरचे जदीद शायरी के अलम बरदार थे, मगर उनके यहाँ रवायती तगज़ल का रंग मौजूद है। कहीं मोहब्बत की बातें हैं, कहीं गुलो बुलबुल के किस्से हैं, कहीं रंजो गम पाया जाता है, जो सारी चीज़ें गज़ल की शान बनती हैं। हाल ही की शायरी में भी गज़ल की वो शान मौजूद है। जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। यारा बिस इख्तलात का अंजाम हो बखैर, था हमको उससे रब्त, मगर इस कदर कहाँ। हम जिस पे मर रहे हैं वो बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। एक उम्र चाहिए कि गवारा हो निशे इश्क, रखी है आज लज्जत ज़ख्मे जिगर कहाँ। और हाली निशाते नगमाओ मैं ढूंढते हो अब, आए हो वक्ते सुबह रहे रात भर कहाँ। होती नहीं कबूल दुआ करके इश्क की, दिल चाहता ना हो तो सुबह में असर कहाँ। इसी तरह एक और बड़ी कमाल की गज़ल है अल्ताफ़ हुसैन हादी की, बड़ी मशहूर। गो जवानी में थी गजराई बहुत, गो जवानी में थी गजराई बहुत, पर जवानी हमको याद आई बहुत। ज़ेर बुरका तूने क्या दिखला दिया, जमा है हर सू तमाशाई बहुत। सर्व या गुल आंख में जचते नहीं, दिल पे नक्श उसकी रानाई बहुत। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियां थोड़े हैं और भाई बहुत। हमने हर अदना को आला कर दिया, खाकसारी अपनी काम आई बहुत। हम न कहते थे हाली चुप रहो, हम न कहते थे हाली चुप रहो, रास्त गोई में है रुसवाई बहुत। तो ये थी अल्ताफ हुसैन हादी की शायरी का मुख्तसर सा जायज़ा, मुख्तसर सी फ़न्नी औसाफ या फ़न्नी और फ़िक्री औसाफ या तनकीदी जायज़ा, जिसमें अल्ताफ हुसैन हादी की शायरी की 10 खूबियों पे मैंने बात की। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर उर्दू के तलबा के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।